गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5 यूजिंग लिस्ट्स, इमेजेस एंड लिंक्स। लिस्ट किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह क्रिएट करते हैं, इमेजेस किस तरह अटैच करते हैं, लिंक्स किस तरह अटैच करते हैं, इंटर कनेक्ट करते हैं। HTML में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, जो हमने 7th में पहले पढ़ा था, उसमें हम ये सब कुछ किस तरह करते हैं, आज हम इस चैप्टर में वो सीखेंगे। रिकॉलिंग बेसिक HTML टैग्स। हम लोगों ने HTML में कुछ टैग्स पढ़े थे जिनको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। HTML और HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज होती है जिसमें वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं। ये मैंने आपको 7th क्लास में पढ़ाया था। इज़ अ लेआउट स्पेसिफिकेशन स्क्रिप्ट दैट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए जो लेआउट होता है, स्पेसिफिक जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जो कोडिंग की जाती है, वो हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में करते हैं। लेट अस रिकॉल अ फ्यू टैग्स दैट वी हैव लर्नड टू यूज़ इन द प्रीवियस क्लास। जो हम लोगों ने पहले लास्ट क्लास में कुछ टैग्स HTML में जो यूज़ किए थे, जो सीखे थे, उनको हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो क्या क्या टैग्स थे? HTML टैग, ये एंगल ब्रैकेट्स थे, इनके अंदर हम टैग्स यूज़ करते थे। इनके साथ हम टैग्स यूज़ करते थे। जहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स लगे होते थे उनको हम टैग्स कहते थे, है ना। तो एवरी HTML डॉक्यूमेंट बिगिंस विद द HTML टैग। HTML टैग के साथ HTML डॉक्यूमेंट हमेशा स्टार्ट किया जाता है। और जिसमें ये बैकस्लैश लगा होता है, नहीं ये बैकस्लैश नहीं है, स्लैश लगा होता है, उसको वहाँ से HTML डॉक्यूमेंट एंड होता है। बॉडी टैग इस तरह स्टार्ट होता है, इसमें लिखा हुआ है एंगल ब्रैकेट्स के साथ और स्लैश के साथ इसको क्लोज किया जाता है। इसके अंदर वो कंटेंट हम लिखते हैं, या हम कहें मेन कंटेंट लिखते हैं, जो हमें अपने पेज पर, वेब पेज पर शो करना होता है, वो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। पी टैग हम पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है BR टैग हम लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी हम BR टैग लगा देंगे, वहाँ से लाइन ऑटोमेटिकली वेब पेज पर हमको ब्रेक होकर शो होगी, यानी कि नेक्स्ट लाइन शो होगी। HR टैग हम हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यूज़ करते हैं, और उसमें हम विड्थ भी दे सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन, हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है वो कितनी विड्थ की, कितनी मोटी पतली, कितनी विड्थ की हमें ड्रॉ होनी चाहिए हमारे वेब पेज पर, वो हम HR टैग में स्पेसिफाइड करते हैं। नेक्स्ट लास्ट है फॉन्ट टैग। दिस टैग इज़ यूज टू चेंज द फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द टेक्स्ट। फॉन्ट सब जानते हैं क्या होता है। हम जो कंप्यूटर में जो भी टाइप करते हैं, वो जिस भी स्टाइल में टाइप होता है उसको हम फॉन्ट कहते हैं, या जिस भी साइज़ में, सॉरी स्टाइल में नहीं, जिस भी साइज़ में टाइप होता है उसको हम फॉन्ट कहते हैं। तो उस फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज कर सकते हैं इस फॉन्ट टैग से। किस तरह आपको बड़ा करना है, साइज़ मतलब आप साइज़ नंबर्स में देंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो फॉन्ट है, जो आपका टेक्स्ट है, जो आपने लिखा है, वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, या आपको उसी साइज़ का शो होने लगेगा। ठीक। और कुछ HTML टैग्स हैं, अब उनके बारे में सीखेंगे। इनके अलावा वेदर इट इज़ द मिनट्स ऑफ अ मीटिंग, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, a list of ingredients in a recipe, or the table of contents of the document, you will find the use of list in all of them. आप बहुत सारी चीज़ों में लिस्ट देखते हैं। लिस्ट से मतलब हो गया 1 2 3 या ABC, या हम कोई वो बना देते हैं, कभी स्टार, कभी सर्कल, इस टाइप से। तो ये सब लिस्ट के लिए ही हम यूज़ करते हैं। और बहुत सारी चीज़ों में हम लाइक हम कोई मेन्यू तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमें लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कोई सामान, कुछ हमें शॉपिंग करने जाना है तो अपने आइटम्स की, अपने गुड्स की लिस्ट हम तैयार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम HTML में किस तरह क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। A list is the most efficient way
ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन अ प्रीशियस मैनर। हम अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत तमीज़ से, तहजीब से, प्रिसाइज मैनर, हम बहुत अच्छे तरीके से इसमें एफिशिएंट वे में हम लिस्ट तैयार करते हैं। इट हेल्प्स इन मेकिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स स्टैंड आउट मोर क्लियरली एंड दस ग्रैब्स अ विजिटर्स अटेंशन। यानी कि बहुत पॉइंट वाइज हम इसको तैयार करते हैं, एक एक पॉइंट लिखते हैं, और जिससे कि जो भी हमारे वेब पेज को विज़िट करे वो अटेंशन ग्रैब कर ले, यानी कि उसका अटेंशन कैच कर ले, या उसका अटेंशन। नेक्स्ट है HTML supports different elements that are used to create a list for displaying items in a specific order। HTML में अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं जो कि हम लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए एक ऑर्डर में हम तैयार करते हैं, लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं। द टाइप्स ऑफ द लिस्ट दैट HTML प्रोवाइड्स आर, कौन कौन सी लिस्ट की टाइप्स हैं जो कि हमें HTML प्रोवाइड करता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। ये 3 तरह की लिस्ट हैं जो हम HTML में पढ़ते हैं। तो वन बाय वन हम इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML में अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स दैट हैव नो स्पेशल ऑर्डर और सीक्वेंस। अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जिसमें कि बहुत सारा हमारे पास क्या बोलते हैं, बहुत सारे नाम हो, या हमारे पास कलेक्शन हो एक लिस्ट में बहुत सारी चीज़ों का, और उसका कोई सीक्वेंस नहीं हो। हम उसको कैसे भी, कुछ भी ऊपर नीचे कहीं से भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम डी टैग यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं एंगल ब्रैकेट्स में लिखा है स्मॉल UL, यहाँ से ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट होती है, और इसको स्लैश के साथ हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को, यहाँ से हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करते हैं, और /UL टैग के साथ हम इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम क्लोज करते हैं। ठीक है। ईच आइटम इन द लिस्ट इज मार्क्ड विद अ बुलेट। बुलेट के साथ इसको हम, मतलब जब ये हम यूज़ करेंगे तो बुलेट्स लगते हैं इसमें। बुलेट्स आप देखो, मैं रुको आपको दिखाती हूँ। बुलेट्स होते हैं लाइक छोटी छोटी डॉट्स होती हैं, वो हर आइटम के आगे लग जाती हैं, या हम उसको कहते हैं बुलेटेड लिस्ट भी। हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं, बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं। बुलेटेड लिस्ट में, बुलेट में क्या होता है कि जो हम स्टार बनाते हैं, सर्कल बना देते हैं अपने, जब हम कॉपी पेन से लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें बुलेट्स में आती हैं। तो इसी तरह से हमारे वेब पेज पर शो होने लगता है। ठीक है। आगे देखते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ही ये एक LI टैग होता है। LI टैग क्या करता है? वी कैन डिस्प्ले द लिस्टेड आइटम्स इन एन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट बाय यूजिंग द LI टैग। हम इस टैग को यूज़ करके हम चाहें तो अपने जो आइटम्स हैं उनकी अपनी लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट में और अनऑर्डर्ड, यानी कि कोई भी ऊपर आ जाए, कोई भी नीचे आ जाए, कोई भी आइटम, इस वे में दोनों तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं लिस्ट। इट इज़ ऑप्शनल टू यूज़ द क्लोजिंग टैग इन LI। ये ऑप्शनल है कि आप इसका क्लोजिंग टैग यूज़ करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि आप जहाँ पे यूज़ करेंगे वहीं से लिस्ट आएगी, और अगर आप जहाँ पे इसको नहीं लगाएंगे वहाँ से लिस्ट तैयार ही नहीं होगी। अनऑर्डर्ड लिस्ट अपने आप क्लोज कर देंगे। ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो, ये हमने कुछ HTML की कोडिंग की है। HTML हेड, टाइटल में इंसर्टिंग लिस्ट लिखा है। हेड में हमने कुछ नहीं दिया। उसके बाद बॉडी स्टार्ट हुई है। बॉडी में बैकग्राउंड कलर हमने पिंक दिया है। लेफ़्ट मार्जिन 100 दी है। टॉप मार्जिन 25 दी है। और उसके बाद B, बोल्ड फॉन्ट साइज़ हमने 6 दिया है। कलर रेड दिया है। और डिफरेंट लैंड फॉर्म्स इन इंडिया, यानी कि जो हमारी हेडिंग है वो हमने रेड कलर में लिखी है। डिफरेंट फॉर्म्स इन इंडिया, फॉन्ट क्लोज कर दिया, और बोल्ड भी हमने क्लोज कर दिया। बोल्ड में होना चाहिए हमारा ये। उसके बाद फॉन्ट साइज़ है 5 और कलर है ब्लू। और ये क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं।
यानी कि LI लिस्ट में क्या क्या होगा, बीचेस, फिर लिस्ट में होगा बैक वाटर्स, फिर लिस्ट में होगा वाइल्ड लाइफ, फिर लिस्ट में होगा डेजर्ट, फिर लिस्ट में होगा हिल्स, और यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज हो गई। फॉन्ट हमने क्लोज कर दिया, हमने जो 5 साइज रखा था वो इन सब में होना चाहिए और यहाँ तक क्लोज हो गया। उसके बाद बॉडी और HTML दोनों क्लोज हो गए। तो आप देखो ये कुछ इस तरह से हमारी तैयार हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि ऑटोमेटिकली हम कहें या उसमें फीड होता है जब हम कोडिंग करते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट की, तो ये जो डॉट्स हैं हर नाम के आगे आप देख रहे हैं, ये छोटी बीचेस के आगे और बैक वाटर्स, ये छोटे छोटे जो डॉट्स लगे हैं ब्लू कलर में, ये बुलेट्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द लिस्ट आइटम्स आर प्रीसीडेड विद अ सॉलिड सर्कल। ये सॉलिड सर्कल से लगा होता है आइटम्स लिस्ट के आगे, और हम इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट हम टाइप करेंगे और उससे हम इसमें चेंज कर देंगे। और हम क्या क्या बुलेट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, डिस्क, सर्कल और स्क्वायर। डिस्क मतलब एक सॉलिड सर्कल होता है जो कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। सर्कल यानी हॉलो सर्कल होता है, ये सॉलिड नहीं होता। उसके बाद है स्क्वायर, तो स्क्वायर। हम ये 3 चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं। और किस तरह यूज़ करते हैं ज़रा ये देख लो, सेम है। बस जब आप वो स्टार्ट करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, आप देखो इस कोडिंग को, अनऑर्डर्ड लिस्ट जब स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे स्क्वायर टाइप अनऑर्डर्ड लिस्ट, टाइप इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमाज में यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया है। इसका मतलब जब हमने शो किया तो यहाँ पे बुलेट्स पे स्क्वायर हमारे पास बन के आए। क्लियर? तो ये तो थी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम चलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ। The ordered list is to display the items, list of items in the specific order. The list begins and ends with OL and /OL text respectively. Ordered list मतलब किसी लिस्ट को हमें ऑर्डर वे में तैयार करना है, यानी 1 2 3 ABC, स्मॉल ABC, इन सब में स्टार्ट करना है। तो हम ऑर्डर्ड लिस्ट हमें जहाँ से स्टार्ट करनी है वहाँ OL से, स्मॉल OL टैग से स्टार्ट करेंगे और /OL टैग के साथ हम इसको क्लोज कर देंगे। तो जितने भी आइटम होंगे हमारी लिस्ट के अंदर वो एक नंबर्स के साथ आ जाएंगे, एक नंबर्स के साथ लिस्टेड हो जाएंगे। और हम ऑर्डर्ड लिस्ट को नंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं। जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बुलेटेड लिस्ट कहते थे, उसी तरह से ऑर्डर्ड लिस्ट को हम नंबर्ड लिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमको नंबर्स मिलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमको नंबर्स दिए जाते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सॉलिड सर्कल था बुलेट्स में, उसी तरह यहाँ ऑर्डर्ड लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 नंबर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसको भी हम LI टैग के साथ डिफ़ाइन करेंगे, यानी जहाँ तक हमें जो आइटम्स हमें लिस्ट में रखने हैं उन सब के साथ हम, ये देख लो आप, उन सब के साथ हम LI यूज़ करेंगे। सेम है सब कुछ, बस यहाँ पे हमें ऑर्डर लिस्ट में कर दिया है। और आप देखो यहाँ एग्जाम्पल में जब हमने इस तरह तैयार किया है तो ऑर्डर लिस्ट में जब हमने OL टैग यूज़ किया है, तो जब हम UL टैग यूज़ कर रहे थे तो यहाँ सॉलिड सर्कल था, और अब हम OL टैग यूज़ कर रहे हैं ऑर्डर लिस्ट, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपको शो हो रहा है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू हमको 1 से ही स्टार्ट होती है। इसके अलावा हम कैपिटल ABC यानी अपर लेटर केस और स्मॉल ABC स्मॉल के लोअर केस लेटर्स, ये 2 चीज़ हम इसके अलावा यूज़ कर सकते हैं। और देखो आप और क्या यूज़ कर सकते हो, रोमन नंबर्स यूज़ कर सकते हो, अपर केस रोमन और लोअर केस रोमन, और सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जो कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट भी मिलता है। तो हम इसमें 5 ऑर्डर लिस्ट में हम 5 तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आप इनको देखो, जब भी हम, जैसे वहाँ पे हमने टाइप लिखा था वही हम यहाँ पे हमने टाइप स्मॉल a दे दिया है। आप इधर देखो कोडिंग जब हमने की है एग्जाम्पल में, तो टाइप इज इक्वल्स टू स्मॉल a दे दिया है, तो यहाँ पे स्मॉल ABCD स्टार्ट हुई है। अगर हम यहाँ पे कैपिटल A दे देंगे टाइप में, कोडिंग में, तो कैपिटल ABCD आएगी। और अपर रोमन केस से 1 दे देंगे तो अपर रोमन केस में 1 2 3 आएंगे। लोअर केस में रोमन नंबर देंगे तो 1 2 उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 आएंगे। क्लियर? ये थी हमारी
ऑर्डर्ड लिस्ट। आप ये देखो, जैसे कि एक और एग्जांपल है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हमने स्टार्ट किया है, टाइप रखा है हमने ए, ऑर्डर्ड लिस्ट। इस कोडिंग में देखो आप, जहाँ से OL ऑर्डर्ड लिस्ट जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ पे टाइप दिया है डबल ब्रैकेट्स में ए। आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये टाइप देंगे या कोई फॉन्ट साइज़ देंगे तो ये डबल कॉमास के साथ ही देंगे, इन्वर्टेड कॉमास के साथ ही अंदर देंगे, जो कि आपको इसमें शो कराना है। तो हमें यहाँ पे टाइप स्मॉल और स्टार्ट विथ 5 मतलब ई। तो आप यहाँ देखो 5 से, ई से स्टार्ट हुआ है, EFGHI। क्लियर? तो जैसे ही हम कोडिंग कर देंगे, जैसे ही हम इंस्ट्रक्शंस अपने सिस्टम को देंगे, वैसे ही इंस्ट्रक्शन सिस्टम लेकर के हमें शो कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट के अंदर लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट वो कैसे करेंगे देखते हैं। ऑर्डर और अनऑर्डर्ड दोनों के अंदर ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। आप एक एग्जांपल देखो, उसके थ्रू समझो। हमने यहाँ कोडिंग देखो, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट किया, जिसमें कि टाइप हमने सर्कल दे दिया, उस लिस्ट के अंदर बीचेस है। फिर ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट किया, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट है जिसका टाइप हमने कैपिटल A दे दिया, उसकी लिस्ट में मुंबई, उस और सेकंड नंबर पे उसका लिस्ट में है केरला। उसके बाद यहाँ ऑर्डर्ड लिस्ट बंद हो गई है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में ही LI यानी लिस्ट में हिल्स है। उसके बाद ऑर्डर्ड लिस्ट दोबारा से स्टार्ट की है, जिसका टाइप कैपिटल A है, उसके अंदर मनाली और शिमला है। ऑर्डर लिस्ट क्लोज़ हो गई। उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट भी क्लोज़ कर दी है। आप ये सारी जो कोडिंग है आप अपने सिस्टम्स में टाइप करके देख लीजिएगा, बाकी प्रैक्टिकल जब स्कूल ओपन होंगे तब करवा दिए जाएंगे। तो यहाँ देखो बीचेस और हिल्स का टाइप जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट का हमने क्या रखा है, सर्कल। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में दो चीज़ें हैं, बीचेस और हिल्स। बाकी इनके अंदर ऑर्डर लिस्ट है, जिसका बीचेस के अंदर हमने कैपिटल A दिया था और दोनों में ही कैपिटल A दिया है, दोनों टाइप में। क्लियर? ये तो था नेस्टेड यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट। अब आगे चलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट इन एन intended lists of terms and their definition। definition list में हम definitions शो करते हैं। जब हम definitions जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं, वही definitions हम इसमें शो करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कुछ हम टैग्स यूज़ करते हैं। DL टैग creates a definition list। DT tags defines a definition term। DT टैग के साथ हम डिफाइन करते हैं, DL टैग के साथ हम डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करते हैं। समझ आया? और एक और है DD टैग, ऊपर देखो DD टैग में डिस्क्रिप्शन देते हैं, जो कि हमने टर्म DT में यानी कि जो कि हमने लिखा है DT, जिसकी डेफिनेशन हमें देनी है उसका डिस्क्रिप्शन, यानी कि हम कहें कि डेफिनेशन हम DD टैग में देते हैं। ठीक है। तो सिंटेक्स जो होता है इसका, वो सिंटेक्स मतलब हम कहें फॉर्मूला, पहले DL यानी हम डेफिनेशन लिस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद DT यानी कि हम किसकी डेफिनेशन दे रहे हैं वो टर्म यहाँ लिखेंगे, फिर DT को क्लोज करेंगे, फिर DD लिखेंगे और फिर पूरी डेफिनेशन लिखेंगे और DD को क्लोज कर देंगे। DL हो गया डेफिनेशन लिस्ट, DT हो गया डेफिनेशन टर्म और DD हो गया डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन टर्म की डिस्क्रिप्शन। ठीक, उसके बाद इन सबको क्लोज कर देंगे। आप यहाँ एग्जाम्पल से समझो, ये पूरी कोडिंग है। DL लिस्ट देखो, बॉडी में देते हैं ये सारी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी हैं। हम जो भी काम हमें शो करना है वो सब कुछ हम बॉडी में रखते हैं। फॉन्ट साइज हमने ले लिया, सॉरी DL में
अब यहाँ से डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट हो रही है, जिसमें हमने फॉन्ट साइज़ दिया 6 और कलर रखा ग्रीन। dt यानी डेफिनेशन टर्म, हम किसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, अबैकस की, और अबैकस यहाँ dt हमने क्लोज कर दिया। ठीक, उसके बाद फॉन्ट साइज़ है 5, कलर होगा रेड, और dd यानी कि अब हम अबैकस की डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे, द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, फिर यहाँ पे dd क्लोज कर दिया, फॉन्ट क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर से डेफिनेशन टर्म, एक और डेफिनेशन टर्म है एनालॉग, बंद कर दिया। फिर फॉन्ट साइज़ रखा 5 और कलर रखा रेड। फिर dd यानी कि अब हमने एनालॉग की डेफिनेशन दी और उसको क्लोज कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमें वेब पेज पर हमारे शो होगा। हमने डेफिनेशन लिस्ट तैयार करी, यानी लिस्ट की तरह आएगा। पहली डेफिनेशन टर्म हमने अबैकस दी, उसके बाद dd में हमने उसकी डेफिनेशन लिखी, डिस्क्रिप्शन दिया। सेकंड हमने एनालॉग टर्म दिया, डेफिनेशन टर्म, उसके बाद dd टैग के साथ हमने उसका डिस्क्रिप्शन दिया। तो ये कुछ हमारा इस तरह से शो हो गया। क्लियर है? तो ये तो थी सारी ये थे सारे लिस्ट, कि हम लिस्ट किस तरह अपने HTML डॉक्यूमेंट्स में या अपने वेब पेजेस पे किस तरह लिस्ट क्रिएट करते हैं। और 3 टाइप्स की लिस्ट हमने पढ़ी, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कराऊंगी मैं आपको, इसके आगे हम सीखेंगे कि नहीं तो हौच पौच हो जाएगा सारा। ठीक है, इसके आगे इमेजेस और लिंक्स हम किस तरह इसमें इंसर्ट करते हैं, किस तरह हम तैयार करते हैं अपने HTML में, वो सीखेंगे। ऑल राइट, गुड डे ऑल ऑफ यू।